आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which tells the computer what to do and how to do is called a computer program। प्रोग्राम की डेफिनेशन यही है कि हम प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के जरिए कंप्यूटर को बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और यही सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो इंस्ट्रक्शन हम किस में लिखते हैं? प्रोग्राम में लिखते हैं, और यही जो प्रोग्राम है ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? जब कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे मिलके हम एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। उसके बाद है जी मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है ये वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। 01 की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ये इस लैंग्वेज के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। लैंग्वेज हमने डिस्कस किया, लैंग्वेज क्या है? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन को लैंग्वेज कहा जाता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो वो लैंग्वेजेस जिसके अंदर यूजर और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिस लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, उन लैंग्वेजेस को, उन सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ओरेकल, पीएचपी, एएसपी, ये क्या है? ये सब लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप है जी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसलिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। ये 01 की जुबान है, और 01 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 01 को कंप्यूटर अच्छी तरह समझता है। कंप्यूटर जिस जुबान को समझता है, जिस लैंग्वेज को समझता है, वो 01 ये बाइनरी लैंग्वेज है। लेकिन 01 की जो लैंग्वेज है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत ही टीडियस टास्क है। तो इसलिए इस वन स्टेप हायर जो है वो असेंबली लैंग्वेज आई थी। असेंबली लैंग्वेज जो है वो सिंबॉलिक कोड्स के ऊपर कंसिस्ट करती थी, उसके अंदर कुछ सिंबल्स यूज होती थी, और उन सिंबल्स को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। उन सिंबल्स के लिए बीच में जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता था, जो ट्रांसलेटर था उसका नाम था असेंबलर। असेंबलर का काम क्या था? असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल थी। उसके कोड याद रखने इतने मुश्किल नहीं थे। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर वो 01 को समझता है। कंप्यूटर के लिए असेंबली लैंग्वेज को समझना नामुमकिन था, इसलिए असेंबलर बीच में इंस्टॉल किया गया। असेंबलर का काम क्या था कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तीसरी तरह की जो लैंग्वेज थी उसका नाम था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते, सॉरी, जिसको ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके कोड जो है वो इंग्लिश ओरिएंटेड है, इंग्लिश लैंग्वेज से दिए गए हैं, लेकिन इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इसके जो कोड्स हैं, इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए दो तरह के ट्रांसलेटर यूज होते हैं। एक का नाम है कंपाइलर और एक का नाम है इंटरप्रेटर। कंपाइलर वो ट्रांसलेटर है जिसमें पूरा प्रोग्राम एक ही टाइम में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। एक ही टाइम में पूरा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। जिस तरह हमारे जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर भी कंपाइलर यूज होता है, सी प्लस प्लस के अंदर भी कंपाइलर यूज होता है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, किसी के अंदर कंपाइलर यूज होता है और किसी के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है। उसके बाद दूसरी तरह का जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है दूसरी तरह का जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें पहला डिफरेंस यह है कि जो ट्रांसलेटर, जो कंपाइलर है,
ये पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, चाहे उसमें 20 स्टेटमेंट्स हैं, 20 स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं पूरी स्टेटमेंट जो है वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और जिस लाइन में भी एरर है उस लाइन के बारे में एक रिपोर्ट देता है, समरी देता है हर में कि यहाँ पे इस लाइन में एरर है, और जिस लाइन में उसको एरर नजर आ रहा है उन एरर्स को छोड़ के बाकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन करता है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन से क्या होता है कि अगर किसी भी लाइन में एरर आता है तो उस लाइन से हमें एरर को डीबग करना पड़ता है। प्रोग्रामर उस एरर से डीबग करता है, फिर उस लाइन को या उस स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसके बाद नेक्स्ट को करता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को, और इस तरह पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यानी कि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन करता है। और जिस लाइन में एरर होगा उस लाइन में वो उस लाइन से आगे नहीं जाता, उस स्टेटमेंट से आगे नहीं जाता। वहां पे यूजर को कहा जाता है, सॉरी प्रोग्रामर को कहा जाता है कि इस एरर को डीबग किया जाए। प्रोग्रामर उस एरर को डीबग करता है, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर जो होता है वो फास्ट होता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो स्लो होता है। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि प्रोग्राम सिंटैक्स और प्रोग्राम सिमेंटिक किसे कहते हैं। देखिए हर लैंग्वेज के कुछ ग्रामेटिकल रूल होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। उन जो रूल्स होते हैं उनको प्रोग्राम के या उस लैंग्वेज के सिंटैक्स कहा जाता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज है उसके भी कुछ सिंटैक्स हैं, अगर हम उन सिंटैक्स को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं आती है, अगर हम उन सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो वहां पे गलती होती है। फॉर एग्जांपल कहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, कहाँ पे हमने कॉमा डालना है, कहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज करना है, ये या किस टेंस में बात हो रही है और कौन से जो है वो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करने हैं, तो ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स हैं। जिस हर लैंग्वेज के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो ग्रामेटिकल एरर कंसिडर होंगी उस लैंग्वेज के अंदर। अब हम अगर जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिस तरह सी या सी प्लस प्लस है, ये जावा है, ये पीएचपी, ये जो भी हाई लेवल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो भी लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, उनमें अगर हम जो सिंटैक्स हैं उस लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, जो भी लैंग्वेज हम जिसमें प्रोग्रामिंग करेंगे उसके जो रूल्स होंगे उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उन लैंग्वेजेस के रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर एरर्स जनरेट होंगे जिन्हें सिंटैक्स एरर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अब जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, वो स्मॉल लिखे जाते हैं, वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। अगर हम इनको कैपिटल में लिखते हैं तो ये क्या जनरेट करेगा, ये एरर जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेटमेंट है या हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है इफ, आई एफ, इफ, अगर हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ई एफ लगा देते हैं या इस तरह का कुछ गलत स्पेलिंग लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सिंटैक्स एरर आएगा। तो प्रोग्राम सिंटैक्स किसे कहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम है उसके जो सिंटैक्स हैं उनको फॉलो किया जाए, जो उस लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, इसको प्रोग्राम सिंटैक्स कहा जाता है। अब देखें जब सी लैंग्वेज के अंदर हमारी स्टेटमेंट खत्म होगी तो हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। इसी तरह हमारे सी लैंग्वेज के अंदर जब हमारी स्टेटमेंट एंड होगी तो हमने टर्मिनेटर यूज करना होगा, सेमी कॉलन यूज करना होगा। अगर हम सेमी कॉलन यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। तो ये सेमी कॉलन यूज करना, लोअर केस में लिखना, ये सी लैंग्वेज के सिंटैक्स हैं। तो जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो इन सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। प्रोग्राम सिंटैक्स कहते हैं जो जिस लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं
उसके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, उन रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम को डेवलप करना, इसको प्रोग्राम सिंटैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है जी प्रोग्राम सिमेंटिक। प्रोग्राम सिमेंटिक किसे कहते हैं? प्रोग्राम सिमेंटिक कहते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनकी मीनिंग क्या है, वो क्या मीनिंग रिप्रेजेंट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें लास्ट में हमने इसके टर्मिनेटर यूज किया है सेमीकोलन। अगर हम सेमीकोलन सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट के आखिर में यूज नहीं करेंगे तो एक एरर आएगा जिसे कि सिंटैक्स एरर कहा जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है, इसको हमने फॉलो करना है। उसके बाद क्या है, इसका सिमेंटिक्स क्या होगा? ये तो उसका सिंटैक्स है कि आखिर में हमने सेमीकोलन लगाना है। अगर रिजर्व वर्ड्स आते हैं तो उनको लोअर केस में लिखना है, क्योंकि हमारी जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब यहाँ पे जो सिमेंटिक क्या है कि ए और बी की वैल्यू को प्लस कर दो और जो रिजल्ट है वो सम वेरिएबल को असाइन कर दो। यानी कि सिमेंटिक के बारे में हमने पढ़ा कि मीनिंग्स के बारे में बताता है कि इन सिंबल्स के, इन जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके मीनिंग्स क्या है। यहाँ पे हमने जो सिंबल लिखी हुई है इसका मीनिंग है ए और बी के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दो और जो रिजल्ट आएगा वो सम वेरिएबल को असाइन कर दो। हम एक दूसरी लिखते हैं स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया prod। हम कहते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट असाइन कर दो। prod एक वेरिएबल है उसको, यानी ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट असाइन करेगा prod वेरिएबल को जो प्रोडक्ट के लिए लिया हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम सिमेंटिक है। सिमेंटिक्स कहते हैं उसकी मीनिंग्स क्या हैं, जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो कैरेक्टर्स लिखी हुई है, जो सिंबल्स लिखी हुई है, इनकी मीनिंग्स क्या है, मीनिंग्स को सिमेंटिक्स कहा जाता है। ये मीनिंग्स के बारे में है। और सिंटैक्स कहते हैं जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उनको फॉलो किया जाता है। उनको फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं या प्रोग्राम डेवलप करते हैं। डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ये वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज। इसमें जो कोड लिखे जाते हैं वो 0-1 की फॉर्म में होते हैं। ये हार्डवेयर के नजदीक लैंग्वेज समझी जाती है, ये हार्डवेयर के नजदीक लैंग्वेज है। क्यों नजदीक है? इसलिए कि 0-1 को कंप्यूटर समझता है, 0-1 को हमारा हार्डवेयर समझता है। इसलिए ये जो लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के नजदीक लैंग्वेज है, इसलिए कि वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, बगैर किसी ट्रांसलेटर के उसको समझ जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। वो ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट इसलिए करता है ताकि कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसको अंडरस्टैंड कर सके, कंप्यूटर को समझ आ सके। दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका क्या मतलब है? जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, मसलन मैंने एक प्रोग्राम बनाया एक कंप्यूटर के ऊपर या एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि एचपी के कंप्यूटर के ऊपर बनाया या एक ऐसे कंप्यूटर के ऊपर बनाया जो कोर i3 था, और उस प्रोग्राम को मैं कोर i7 के ऊपर जो है रन करना चाहता हूं, तो वो कोर i3 के ऊपर भी काम करेगा, कोर i7 के ऊपर भी काम करेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम हार्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेट्स सपोज मैंने एक प्रोग्राम एचपी में लिखा और मैं उसे डेल के कंप्यूटर में रन करना चाहता हूं, तो वो रन होगा क्योंकि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा कि एचपी का है तो एचपी के ब्रांड के ऊपर ही काम करेगा। जबकि लो लेवल जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। मतलब मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, प्रोग्राम डेवलप किया एचपी के कंप्यूटर के ऊपर और मैं उसे दूसरे किसी डेल के या तोशिबा के या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा
क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो हार्डवेयर है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इनमें नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज होती है वो फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। क्यों फास्टर होती हैं? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रांसलेटर थोड़ा सा टाइम जो है ट्रांसलेटर की वजह से वेस्ट होता है, जो कि हाई जो मशीन देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम को क्या होता है पहले वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मुझे बताएगा ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए था, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है वो फास्ट होता है, इसलिए फास्ट होता है कि इसमें बीच में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि कन्वर्ट करे प्रोग्राम को या ट्रांसलेट करे प्रोग्राम को। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है फास्टर है, और ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज ये क्या है, ये स्लोअर है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो डिफिकल्ट होती है, ये इतनी आसान नहीं है, इसके कोड याद रखना, कोडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश ओरिएंटेड है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है, इसके अंदर चेंजेस करना आसान है, और इसके अंदर अगर एरर्स आ जाते हैं उन एरर्स को डिबग करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एरर्स को डिबग करना या प्रोग्राम को मॉडिफाई करना या नए प्रोग्राम लिखना सभी मुश्किल काम है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये हमारा आज का टॉपिक था।